हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के 5 वैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा के लिए हर तरह से भी आई है। यानी जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे अब परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन अगर आप 10th क्लास के हैं तो आपको यह हर हाल में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप इसका रिविजन कर लीजिए और इसको आप अपने पास दिमाग में याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। यानी इस वीडियो में इस पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, उदाहरण सहित समझाएं। इसके उदाहरण देके आपको समझा देना। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए कैसे आपको आंसर में क्या देना। देखिए रासायनिक अभिक्रिया पूछता ही है, रासायनिक अभिक्रिया चाहे रासायनिक समीकरण हर साल पूछता ही है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे मेरे बाबू मेरे भैया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया की मतलब उदाहरण की बात करें तो इसमें देखिए पदार्थ आपका 2 गो रहेगा, वह दोनों अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा। इसमें देखिए यहाँ हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराई है। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में यहाँ अभिक्रिया किए हैं और अभिक्रिया करके यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर लिए हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया है। देखिए तो क्या एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का उम्मीद करते हैं परिभाषा आपको आप पहले से आता होगा तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अगर नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप इसको मतलब दिमाग में फिट कर लीजिए। जैसे भी हो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको याद कर लेना है। चलिए आगे इस अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का भाई रासायनिक समीकरण, इसमें क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, इसका परिभाषा की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहां देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा क्लीन नहीं यार, इसको क्लीन करने दीजिए हल्का सा। 1 मिनट, देखिए हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों के द्वारा निरूपित करना या लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा याद है तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, आपको केवल रासायनिक समीकरण आता है, रासायनिक अभिक्रिया आता है, तो आपको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो कर सकते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसे ही परिभाषा आप बना सकते हैं। अगर आपको लंबा चौड़ा थोड़ा सा उसको क्वालिटी में लाना, हेवी करना है तो आप कर देंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ देखिए एग्जांपल की बात करें, उदाहरण इसकी बात करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बनाएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। देखिए हाइड्रोजन को हमने लिखा है यहाँ पर अभिक्रिया में, अब उसको हमको लिखना है संकेतों में, हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। हाइड्रोजन को हमने H2 कर दिया, क्लोरीन को Cl2 कर दिया। देखिए यहाँ 2 लिखने का कारण है क्योंकि जितनी भी गैसें होती है द्विपरमाणु की होती है, डाई एटॉमिक, और उनको हम लिखते हैं 2 करके। यानी हाइड्रोजन है तो 2 लिखेंगे, नाइट्रोजन रहता तो इतनी जितनी भी गैसें होती है सबको 2 लिखते हैं। हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो दोनों को 2 लिख दिए और दोनों रिएक्शन करके हम बनाया 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऊपर वाला रासायनिक अभिक्रिया है, नीचे वाला रासायनिक समीकरण है। क्या है इसमें, कुछ नहीं। हिंदी में रहेगा तो अभिक्रिया, इंग्लिश में कर दे संकेतों और सूत्रों तो आपका समीकरण। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। देखिए वियोजन है, इसी का एक भाई है संयोजन। आप दोनों में से किसी एक का याद करिए, नहीं तो संयोजन नहीं तो वियोजन, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एक का याद करिए, उसका उल्टा बोल दीजिए, हो गया परिभाषा दोनों का। चलिए वियोजन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर
यानी वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणित का मतलब बढ़ जाता है, यानी बढ़ जाता है, तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आपको देखिए, वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मेरे भाई मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन वियोजन दोनों अपक्रिया आसान है, एक का याद करिए उसका उल्टा कर लीजिए। तो वियोजन अपक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर, जब मान लीजिए कोई बड़ा यौगिक है टूटकर दो या दो से अधिक, क्यों कोई भी चीज टूटेगा तो एक टूट के तो एक नहीं बनाएगा, दो या दो से अधिक ही होगा। मान लीजिए इसको भी तोड़े, है जो मार्कर इसको हम तोड़ दें तो एक बनेगा कि दो, आप बताइए, दो बनेगा या दो से अधिक बनेगा। कहीं इसको तोड़े 3 जगह टूट गया तो मतलब 2 या 2 से अधिक बनेगा। तो वियोजन का मतलब टूटना, जब किसी बड़े यौगिक के टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आपको याद करना, देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा यौगिक है 2KClO3, यहाँ पर इसको हमने तोड़ा है, जब यह टूटता है तो आपका बनता है 2KCl + 3O2, यानी पोटेशियम क्लोराइड और हमारा ऑक्सीजन बन जाएगा। एक बड़े यौगिक के टूटने से हमारा दो यौगिक बन रहा है, यहाँ पर KCl और O2। तो यह किस प्रकार की अपक्रिया हमारा हो जाएगा? वियोजन अपक्रिया। वही जब मेरे भाई इसको उलाट दो इधर कर दो, एक इधर कर दो, तब हमारा हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। उम्मीद करते हैं संयोजन, वियोजन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखिए मेरे भाई, अब मतलब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो आपको इसको कैसे याद करना, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, इस पर मच्छर बैठ जा रहा है, उसकी वजह से कभी दिक्कत हो जा रहा है, तो मच्छर का कुछ उपाय बता दीजिए कमेंट में, ताकि बार बार इस पर बैठे ना और हमें दिक्कत ना करें। देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया अगला है। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, उदाहरण दें। तो प्रतिस्थापन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। देखिए इसका आंसर, उत्तर देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु या तत्व बोली, कोई दिक्कत नहीं, अपने कम से कम अपक्रिया यानी अपने से कम अपक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आपको याद कर लेना अपनी भाषा में, यानी जब अधिक क्रियाशील तत्व आएगा तो कम को हटाकर उसका स्थान ले लेगा, तो वही है आपका प्रतिस्थापन। देखिए आप Fe और CuSO4 यानी आयरन लिया है और लोहा और कॉपर सल्फेट, ये दोनों अपक्रिया जब कर रहे हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर बन जा रहे हैं, यानी कॉपर इसमें अलग हो जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए कॉपर जुड़ा है सल्फेट के साथ, यहाँ पर कॉपर आपका सल्फेट के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अलग हो गया इधर। ऐसा कारण इसमें कौन सी अपक्रिया काम कर रहा है, तो प्रतिस्थापन अपक्रिया। जब भी आपको पूछे या आपसे पूछे तो यहाँ पर जो पहले वाला धातु है अगर इधर से आके इसमें जुड़ जाए तो ये आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन, इधर का अलग हो जाए तो आपका प्रतिस्थापन। यहाँ देखिए इसका कारण है, इस रासायनिक अपक्रिया में Fe जो कि अधिक क्रियाशील है, यानी कॉपर और यहाँ देखिए 1 मिनट, कॉपर और फेरस में अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, कॉपर फेरस में अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फेरस, आयरन है, क्योंकि यह इसका स्थान ले लिया, इसको हटा के इसका स्थान ले लिया और कॉपर की अपेक्षा उससे विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। तो ये मेरा भाई मेरे प्रतिस्थापन अपक्रिया आपको याद कर लेना। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर अभिकारकों और प्रतिफलों की संख्या क्या हो, अभिकारकों और प्रतिफलों के अणुओं की संख्या या परमाणु संख्या समान हो तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका परिभाषा आपने इसको गोली मारिए। देखिए संतुलित पूछ रहा है आपसे, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों अर्थात अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अपनी भाषा में बोलिए। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है 2H2 + O2 = 2H2O। अब यहाँ पर चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। ये देखिए हाइड्रोजन का गो है 2 दूना 4 गो, इधर का गो है 2 दूना 4, सही है। ऑक्सीजन इधर का गो है 2 गो, इधर भी का गो है 2 ऑक्सीजन, सही है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर देखिए अभी कारकों में परमाणु की संख्या 6 है, नहीं इधर भी टोटल परमाणु 2 2 4 4 2 6 इधर है और 2 2 4 4 फिर 2 6 इधर भी है, यानी कि एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके इस वीडियो के बारे में 2 शब्द कमेंट में लिख कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।